क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। महाराष्ट्र में पालघर और दहिसर के बीच जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की गई। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग करने वाले आरोपी चेतन कुमार को दोपहर 3 बजे बोरीवाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने जिस आरएमएन गन से फायरिंग की थी, पुलिस ने उस गन को बरामद कर लिया। आरोपी चेतन कुमार को भाईंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर जीआरपी को सौंप दिया। दरअसल आज सुबह 5:30 बजे के करीब आरपीएफ जवान चेतन कुमार ने मुंबई जयपुर ट्रेन में गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी। गोलीबारी की यह घटना जयपुर एक्सप्रेस के कोच नंबर B5 में हुई। आज सुबह 5:30 बजे के करीब हुई। गोली मरने वाले आरपीएफ जवान चेतन और एसआई तिलकराम दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी सुबह 5:30 बजे के करीब कांस्टेबल चेतन ने एसआई पर अचानक फायरिंग कर दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। बीकानेर के कोलायत के तहसील लगभग 10 से 15 गांवों में नदी का कहर व अतिवृष्टि के चलते गोविंदसर, गडियाला, मोटासर, मंडाल, चरनाना, गिरगाजगर सहित अनेक गांवों में 40 से 50 घर टूट गए। खेतपाल गोविंदसर ने बताया कि इस बार अच्छी बारिश के चलते खेतों में अच्छी फसल खड़ी थी। किसान खुश थे। अचानक भारी बारिश के चलते नदी का रूप ले लिया। गांव में भारी बाढ़ का कहर है। अभी 2 दिन पहले बाढ़ आई थी, जो अभी भी चल रही है। ये मंडा से होती है गोविंदसर, गडियाला, गिरासर, और यहाँ पे गांव में कम से कम 40 से 50 घर है जो क्षतिग्रस्त हो गए। और गांव में काफ़ी डरा हुआ माहौल है। और ये खेतों से गुजरती हुई मूंगफली और ये मोट, गंवा सबका नुकसान हो गया और सारे खेत मतलब पानी के साथ बह गए। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इन किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और जो घर टूटे हैं उनके लिए भी कोशिश करके कुछ न कुछ हेल्प की जाए गरीबों की। नहीं तो किसान है वो मरने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रशासन से निवेदन है कि आप इस बसे हुए कहर को थोड़ा सहायता करके लोगों की राहत दी जाए। नमस्ते। कोलायत के चानी में अक्कासर तरफ जाने वाला रास्ता टूटने से आवागमन हुआ बाधित। क्षेत्र में बारिश पिछले 4 से 5 दिनों से चल रही है। इससे गांवों में कच्चे पक्के मकान के चारों ओर बनी 4 दीवारें भी काफी गिरी। वहीं खेतों में फसलों के लिए कहीं उपयोगी साबित हुई तो कहीं पानी के साथ बह गई। इसके साथ हुई तो कहीं पानी के साथ बह गई, जिससे आवागमन भी अवरुद्ध हो गया है। कोलायत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह बाटी रविवार को लगातार तीसरे दिन बज्जू क्षेत्र में रहे और अत्यधिक बारिश के कारण हुए जल भराव के बाद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की। ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों के सुझाव के पश्चात गडियाल, गोविंदसर और मंडाल के रास्ते आने वाली नदी के बहाव को कम करने के लिए बांध निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिया। 28 जुलाई को सुबह 5 बजे से लगातार 2 घंटे तक कोलायत विधानसभा क्षेत्र के काफी बड़े एरिया में बारिश हुई और बरसात इतनी ज्यादा तेज थी कि हमारे क्षेत्र के सभी तालाब और बंदे आदि भर गए और नदियों का रूप ले लिया। और उसकी वजह से कोलायत विधानसभा क्षेत्र के यात्रा गांव, मंडाल भाटियान, गोविंदसर, मोटासर, ग्रांदी, गडियाला, बज्जू तेजपुरा, बज्जू खालसा, उधर माधोगढ़, बेटनोक सहित करीब 2 दर्जन से भी अधिक गांवों में घरों में पानी भर गया। और उसके साथ साथ खेतों में, जो कि पानी इतना ज्यादा था कि खेत जलमग्न हो गए और पानी ने नदियों का रूप ले लिया, तो जो खेतों में खड़ी फसलें थी वो भी बह करके चली गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हजारों किसानों के खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। हजारों की संख्या में लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। और पिछले 3 दिनों से
मैं इस क्षेत्र में लगातार दौरे पर हूं और अभी कल एक बहुत दुखद घटना और हो गई। उसमें एक युवक की मृत्यु हो गई पानी में डूबने से, और उसकी बहन की भी डिग्गी में गिरने की वजह से मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी। और इस प्राकृतिक आपदा में हमारे क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन से बात की गई है। उपखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को हमने कहा है कि फसलों के जो खराबा हुआ है उसकी विशेष गिरदावरी करवाई जाए, और जो मकान गिरे हैं उन गिरे हुए मकानों, कच्चे हो चाहे पक्के मकान हो, जो लोग बेघर हो गए हैं उनका सर्वे करवाया जाए और उसकी सूची बना करके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार तक भेजी जाए, जिससे कि इन किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जा सके और जो बेघर जो लोग हुए हैं उनको भी सरकारी नॉर्म्स के अनुसार अधिकतम उसका जो है मुआवजा मिल सके। इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी सर्वे के कार्य में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले 20 सालों में इस तरह की इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई और इससे बड़ा नुकसान हुआ है सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारी जगह आज भी खड्डों में पानी भरा हुआ है। तो युवा और जो हमारे गांव के लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उस पानी के तालाब या खड्डों के पास में नहीं जाए, क्योंकि उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरह से इस आपदा की घड़ी में आम लोगों के साथ में है और अधिकतम सहायता दिलवाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़मेर के सेडवा से कबरजा निकटवर्ती ग्राम पंचायत केकड़ में रविवार को सरपंच प्रतिनिधि खेताराम बेनीवाल व गांव के युवाओं ने जीएसएस शमशान घाट व खेल मैदान में 670 पौधे लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया। इस पौधारोपण में सरपंच प्रतिनिधि सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इसके लिए ये युवा टीम दोनों दिन में जमीन को साफ और समतल करने में लगी और रविवार को ग्रामीण व स्कूली विद्यार्थियों ने पौधारोपण और तारबंदी की। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज सर पौधारोपण हो रहा है, किसके क्या तत्वाधान में? ग्राम पंचायत केकड़ पर 700 पौधे ग्राम पंचायत केकड़ और पर्यावरण समिति केकड़ के संयुक्त तत्वाधान में लगाए जा रहे हैं। हरियाणा राजस्थान के तहत हमारे यहाँ पौधे शमशान घाट, बिजली घर, खेल मैदान यहाँ लगा करके पूरे गांव को हरा भरा हो, इसके तहत राजस्थान सरकार और भारत सरकार की मंशा के अनुसार यहाँ ग्राम वासियों के सहयोग से और ग्राम पंचायत के सहयोग से हम लगा करके हमारी ग्राम पंचायत को हरा भरा करने के क्रम में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक। बस्सी से कबरजा कानोता बांध में शनिवार को चादर चलने के बाद ढूंढ नदी में पानी बहने लगा। पानी रविवार को करीब 6 किलोमीटर दूर कानोता ढूंढ नदी पुलिया तक पहुंच गया। करीब 25 साल बाद ढूंढ नदी में पानी आया है। वर्ष 2000 में कानोता बांध का निर्माण हुआ था। इससे पहले 1998 में यह नाले से पानी बहकर ढूंढ नदी में आया था। नदी में करीब 8 किलोमीटर दूर कानोता तक पानी की आवक होने से आसपास के गांवों का जमीन का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना है। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के